नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष परिवार में। वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। आज हमारा ये सेशन सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जबानी के अंदर आज हमारे स्पेशल गेस्ट रहेंगे हितेश सोलंकी, जिसने अपनी मेहनत के द्वारा राजस्थान सीएचओ के अंदर 12th रैंक हासिल करी है। तो स्वागत है, कॉन्ग्रेचुलेशन है उत्कर्ष का इस बार के जलवे के अंदर। और हितेश सोलंकी जी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशन हितेश जी। थैंक यू सर। हितेश जी, कैसा लग रहा है ये 2 डिजिट के अंदर रैंक आपने अपने आप में देखी कि 1 और 2 12 रैंक जैसे ही आपने लिया, तो आपको कैसा फील हो रहा है हितेश जी? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी। पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी रैंक आ पाएगी। जब राजस्थान सीएचओ की आपने तैयारी शुरू करी, उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपने डिग्री क्या है, डिप्लोमा क्या है हितेश? सर डिप्लोमा जीएनएम किया हुआ मैंने। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स आप लोगों ने कर रखा है। और हितेश ने जब तैयारी शुरू करी, एट जैसे राजस्थान सीएचओ का प्रिपरेशन शुरू किया, उस समय क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले हितेश? सर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम तो होता ही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है हॉस्पिटल ज्वाइन करने का वगैरह। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, तो उसके साथ साथ डिप्लोमा था तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम दे नहीं सकते थे, तो हमारे लिए तो सीएसओ इम्पोर्टेंट था, यही एग्जाम इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। बिल्कुल। इसका मतलब मैं अगर बात करूं कि आपने राजस्थान सीएचओ को अपना कर्म धर्म सब कुछ मान लिया, राइट? क्योंकि हम हाँ सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अपने को। और अपन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपन ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते डेफिनेटली। कहीं हॉस्पिटल ज्वाइन किया आपने हितेश? हाँ सर, क्या था। पूरी पढ़ाई के दौरान आपने हॉस्पिटल ड्यूटी भी करी डेफिनेटली? हाँ, हॉस्पिटल ड्यूटी करी थी। बीच में 2-3 महीने का मैंने हॉस्पिटल से गैप लिया था, एग्जाम से 2-3 महीने पहले की। ओके। उस टाइम पे आपने गैप लिया और आपने जो सही दिशा से तैयारी करी, तो आज आपने 12th रैंक हासिल की। जी सर। सबसे पहले तो आपके माताजी पिताजी को मेरी तरफ से और उत्कर्ष परिवार की तरफ से धन्यवाद कि इस स्ट्रगलर, इस बंदे का इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप जो भी कोई हो अपने माँ बाप की वजह से, समझ रहे? बिल्कुल सर, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मेरे मम्मी पापा का। वेरी गुड। और मैं चाहूंगा कि आपके जैसा बेटा सबको मिले, क्योंकि उन्होंने आपने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी पारिस्थितिक कंडीशन से फाइट करते हुए और पढ़ाई के अंदर टाइम दिया। तो हितेश जी, बच्चों की क्यूरियोसिटी रही होगी कि आप अपनी पढ़ाई का टाइम मैनेज कैसे करते थे? जब आप लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे एट टाइम, जब आप जॉब कर रहे थे उस टाइम पे? जॉब के साथ में उत्कर्ष का ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था, उसकी क्लासे के साथ साथ क्लासे ले रहा था मैं और नोट्स बना रहा था उस टाइम। तो रेगुलर लाइफ फ्रॉम स्टूडियो ले रखा था बेटा आपने? नहीं, रिकॉर्डेड ले रखा था मैंने। तो रिकॉर्डेड के साथ क्लासे ले रहा था और नोट्स बना रहा था, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, रिवीजन कर रहा था। क्यूरोसिटी में कोई कमी थोड़ी ना है, रिकॉर्डिंग का बैचेस हो, चाहे तो अप्लाई हो या फिर लाइफ फ्रॉम स्टूडियो, या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई क्यूरोसिटी में कमी आ रही हो? बेस्ट था, सब बेस्ट था। विश्वास पूरी तरीके से जो आपने उत्कर्ष के ऊपर किया, वो आपको रिजल्ट मिला, कैसा लग रहा है आपको? ना सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जो वेरी मैंने गुड। पढ़ाई की वो यही से की है, उत्कर्ष से। जीएनएम के बाद जो भी पढ़ा है नर्सिंग का, वो यही से पढ़ा है। वेरी गुड हितेश। आप कहां से बिलोंग करते हैं हितेश? सर जालोर से। जालौर से आप बिलोंग करते हैं, मतलब अपने मारवाड़ साइड के क्षेत्र से अपन पूरी तरीके से बिलोंग करते हैं, राइट? हाँ सर। पापा मम्मी को जब आपने बताया कि सिलेक्शन हाँ, हुआ है राजस्थान सीएचओ के अंदर और मम्मी या पापा 12वीं रैंक आई है, पापा मम्मी का हाँ, क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। वेरी गुड। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अपनी सफलता का? मम्मी पापा फैमिली। सबसे पहला अपने पापा मम्मी के लिए। कोई स्पेशल ऐसा कोई पर्सन जिसके लिए आपने डेडिकेशनली तैयारी करी हो, जिसने आपको सपोर्ट किया हो पढ़ाई के टाइम पे, जो आपको मोटिवेट करता हो? पापा। वेरी पापा ने गुड। बहुत सपोर्ट किया है। तो थैंक्स कहिएगा पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से उनको भी। क्या कहना चाहेंगे बच्चे आप नॉन नर्सिंग को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान सीएचओ के अंदर सिलेक्शन के लिए नॉन नर्सिंग अच्छा वेटेज रहा। आपको पता है केजीएमयू का एग्जाम है, एसजीपीजीआई का एग्जाम है, इसके अंदर भी 40% अपन के पास में कौन आ रहे हैं, नॉन नर्सिंग आ रहा है। तो नॉन नर्सिंग के लिए आप स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सर नॉन नर्सिंग मेरा सबसे अच्छा उत्कर्ष की वजह से गया है। प्रदीप सर ने बहुत अच्छी कंप्यूटर पढ़ाई, तो मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा हुआ उससे। इसके अलावा इंग्लिश इंग्लिश भी अच्छा हुआ। ये सारा उत्कर्ष की वजह से, अच्छी फैकल्टी की वजह से मेरा सारा नॉन नर्सिंग अच्छा हुआ है।
बाकी नॉन नर्सिंग मेरी बहुत वीक थी। कंप्यूटर मेरी अच्छी हुई, 15 में से 13-14 सवाल उसमें से मेरे सही हुए कंप्यूटर के। इसके अलावा नॉन नर्सिंग के काफी सवाल सही हुए मेरे। मतलब नॉन नर्सिंग के ऊपर आपने कमांड को बेहतर बना लिया, नर्सिंग को कंटिन्यूअसली चलने दिया। नेगेटिव थॉट्स आते थे पढ़ाई होते समय कि यार एकदम से पहले राजस्थान सीएचओ में ऐसा नहीं था, अब मैं जब आया हूं तो एकदम से इतना सारा बवंडर फैल गया, नर्सिंग भी आ रही है, नॉन नर्सिंग भी आ रही है, एक्सेस मात्रा में आती है। कैसे क्या चलता था हाँ उस समय सर, दिमाग में? सिलेबस देख के होता है। सिलेबस देख के बहुत हुआ था, लेकिन जैसे जैसे तैयारी की, टेस्ट दिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हो जाएगा लगभग। लेकिन वेरी इतना गुड। नहीं सोचा रैंक आ जाएगी इतनी अच्छी। उत्कर्ष परिवार की तरफ से जो रेगुलरिटी पे ऐप लाइव के ऊपर और यूट्यूब लाइव के ऊपर जो जगराता से लेकर के सभी प्रकार के कंसेप्ट चल रहे थे, मेहनत चल रही थी, नॉन नर्सिंग को एक तरफ के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड करवाया जाता है, संघ में अप्लाई पे पढ़ाया जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको कैसा लगा कि आपके द्वारा जो कंटेंट डिलीवर करवाया जा रहा है नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग को लेकर के, तो आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? ना सर, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया कंटेंट था और फ्री टाइम में बहुत काम आता था। कोई भी काम करो तो यूट्यूब क्लास चला लो उत्कर्ष की, बहुत हेल्पफुल रहती है। नोट्स पूरे मेंटेन करे आपने पढ़ाई के दौरान? हाँ सर, जो नोट्स रिकॉर्डेड बेस में थे वो सारे मेरे कंप्लीट थे। वेरी गुड। अपने जूनियर्स को, अपने सेलेक्टर, अपने जो बच्चे कहीं पर असफल रह गए उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि भैया किस प्रकार से तैयारी करें? आफ्टर ऑल यू आर टू बी 12th रैंक इन राजस्थान सीएचओ, तो बनता है आपका भी एक संदेश सभी बच्चों के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे जालौर से हमारे हितेश सोलंकी जी? कोई नहीं सर, मेहनत करो तो हो जाता है, कुछ भी हो जाता है मेहनत करो तो। वेरी गुड। बहुत देशी इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के पास रहने वाले इंसान हो हितेश जी। इसी प्रकार से पूरे विश्वास के संग में एक आपके अंदर एक अच्छी आदत है कि आप एक मतलब एक सच्चे इंसान है। सही, सिंपलिसिटी है आपके चेहरे के अंदर, आपकी ह्यूमन नेचर के अंदर। मुझे आपकी एक सिंपलिसिटी बहुत प्रभावित करी। एक से 2 मिनट का जो आज अपना सेशन रहा, 5-10 मिनट का जो सेशन रहा, उसमें आपकी सिंपलिसिटी मुझे प्रभावित कर रही है। तो थैंक यू सर। हर व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई चीज होती है जिससे कि अगला इंस्पायर्ड होता है। मेरे अंदर भी ऐसा कुछ रहा होगा जिसको आप लोगों ने देखा होगा कि वो अच्छा था, और कुछ बुरा भी देखा होगा, तो मेरी जो बुराई रखी उसको आप दूर करें, कोई अच्छाई लगी तो आप लेने की कोशिश करें। ऐसे मुझे भी आपके अंदर सिंपलिसिटी दिखी, और इस सिंपलिसिटी को हमेशा बनाए रखिएगा रितेश जी। जी सर। और हर जरूरतमंद की मदद करिएगा निस्वार्थ भाव से बेटा। बिल्कुल सर। चलो, थैंक यू सो मच हितेश। आई थिंक आप अभी भी इस समय हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। पीछे की तरफ मुझे हॉस्पिटल का बेड सा दिख रहा है, राइट? जी सर। सैल्यूट है हितेश सोलंकी को, जिन्होंने रेगुलर हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस करते हुए अपने लक्ष्य को भूला नहीं, और उन्होंने फिर से ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर कोई बात बोली जाए कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल हितेश सोलंकी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य टाइम दिया। आपको और आपके परिवार को, उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच हितेश। जय हिंद।